नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ष एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो है करंट अफेयर से रिलेटेड। एक्चुअली सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं बल्कि करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी है, क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे ही इस प्रकार पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन पढ़ेंगे मैप के माध्यम से। तो मैप के माध्यम से बताने की एक रीज़न ये भी है कि हम चाहते हैं कि एटलीस्ट आप लोगों को राज्य की लोकेशन और वह राज्य किस राज्य के आसपास है इतना तो पता चल जाए। और मैप के माध्यम से पढ़ने के और भी फ़ायदा है, चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा भारत के राज्य, राजधानी और उसके मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि किधर से किधर चलेंगे, तो हम बता रहे हैं मैप में हम स्टार्ट करेंगे इधर जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे और इसे पश्चिमी सिरे से होते हुए नीचे दक्षिण की तरफ आएंगे। ठीक है, हम चलेंगे इस तरफ, क्योंकि अब बीच बीच में चलने से प्रॉब्लम हो जाएगी, कौन सा राज्य किधर है समझने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमको बताने में भी। तो हम एक साइड से ही चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भारत के राज्य, राजधानी और उसके मुख्यमंत्री। सबसे पहले आप लोगों को पता है ये राज्य है जम्मू कश्मीर। अगर हम इसकी बात करते हैं, इस राज्य की, जम्मू कश्मीर, ये राज्य था लेकिन अब राज्य नहीं है। यानी कि हुआ क्या था इसके साथ, 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। केंद्र शासित प्रदेश में बांटने का बहुत बड़ा रीज़न था सुरक्षा को लेकर, क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील जगह है जहाँ पर अक्सर लड़ाई होती रहती है। लड़ाई का मतलब घुसपैठ होती रहती है। उस सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने इसको 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांटने का मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश में पहला है जम्मू कश्मीर, तो खुद ही जम्मू कश्मीर है। दूसरा इसमें एक और बन गया लद्दाख। तो हम बता दें कि लद्दाख में इस समय जो हैं उपराज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर हैं, और जबकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा हैं। तो हम बात करते हैं राज्यों की। ये हो गए हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए ठीक है, हम राज्यों की बात करते हैं। तो हम इधर आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर है पंजाब, यहाँ कहीं है पंजाब। आप पंजाब के बारे में जानते होंगे, अभी जल्दी ही यहाँ पर भी चुनाव हुआ था यूपी के साथ। ये है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़। और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान। भगवंत मान। और आप लोगों को पता है यहाँ आपकी सरकार, आपकी मतलब आप लोगों की नहीं, आपकी मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर। भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करते हैं उसके जस्ट नीचे सटा हुआ राज्य है राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान ऐसा राज्य है जो ऐतिहासिक दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण के साथ साथ यह पर्यटक के लिए भी काफ़ी अच्छा शहर है। आप लोग जानते होंगे राजस्थान में ही एक सिटी है जिसको गुलाबी सिटी के नाम से या पिंक सिटी कहते हैं, जयपुर, जो उसकी राजधानी भी है। जयपुर, इसकी राजधानी जयपुर है। बात करते हैं इसके मुख्यमंत्री की, तो इसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो उसके जस्ट नीचे गुजरात आता है, यानी कि राजस्थान से सटा हुआ उसके नीचे का राज्य जो है गुजरात। नीचे का मतलब यहाँ मैप में हम बता रहे हैं, बाकी नीचे का मतलब आप लोग दक्षिण समझिए। दक्षिण में है उससे गुजरात। और गुजरात के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, गांधी जी की जन्मस्थली यानी गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर। और आप लोग गुजरात के 2 बड़े शहर सूरत और अहमदाबाद के बारे में सुने ही होंगे, जो कि कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। और साथ ही साथ आपको बता दें दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई 182 मीटर है, वो गुजरात में स्थित है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। अब हम गुजरात से नीचे जब जाते हैं यानी दक्षिण की तरफ जब बढ़ते हैं तो उससे सटा हुआ राज्य मिलता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में आप लोग मुंबई को तो अच्छी तरह जानते हैं, मुंबई जो बॉलीवुड सिटी भी कहते हैं जिसे, और मुंबई इसकी राजधानी भी है। और साथ ही साथ ये नोट वाली बात है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि मुंबई को भारत देश की आर्थिक राजधानी बोलते हैं। वैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन मुंबई को आर्थिक राजधानी बोलते हैं। ये है मुंबई। अब यहाँ के है जो मुख्यमंत्री इस समय बने हैं, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। जब हम महाराष्ट्र से नीचे चलते हैं दक्षिण की तरफ, तो उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा एक छोटा सा राज्य है जो गोवा है। गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। पणजी। और गोवा के बारे में जान लीजिए एक पॉइंट। गोवा में पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे ज़्यादा गोवा में ही है। तो गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। ये है गोवा के मुख्यमंत्री। गोवा के जस्ट नीचे है कर्नाटक। यहीं कहीं मान लीजिए स्टार्टिंग है इसकी। यहाँ पर हम इसकी सीमा तो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि सीमा दिखाने का मतलब एग्जैक्ट सीमा बन नहीं पाएगी। तो आप लोग जानिए कर्नाटक। ये है कर्नाटक। अब कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु। आप लोग जानते होंगे बेंगलुरु जो है सेमीकंडक्टर अर्धचालक इसके लिए काफ़ी फेमस है, इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, बेंगलुरु। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। अब उसके जस्ट नीचे चलते हैं। ये जो एरिया है केरल का है। केरल। केरल आप लोग जानते हैं केरल मसालों के लिए काफ़ी फेमस है। और जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए थे मसालों के व्यापार के लिए, तो केरल में ही आए थे। तो केरल जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। ये है केरल की राजधानी। और केरल में एक शांत घाटी है जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वो भी काफ़ी फेमस है, शांत घाटी केरल की। और इसके मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो इसके मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। पिनरई विजयन। अब हम केरल से आगे बढ़ेंगे। अब हम इस साइड चलेंगे। इस साइड से यहाँ कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र वो है जो समुद्र से लगा हुआ है। तो ये सारे गुजरात से लेकर जो इधर के जितने भी क्षेत्र हैं सब समुद्र से लगे हुए हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे राज्य की, तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु मंदिरों के लिए काफ़ी फेमस। इसका एक शहर मदुरई है जो मंदिरों के शहर के ही नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु मंदिरों के लिए काफ़ी फेमस है और इसकी राजधानी है चेन्नई। चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन हैं। एम के स्टालिन। अब तमिलनाडु से सटा हुआ राज्य है आंध्र प्रदेश। चलिए आंध्र प्रदेश को हम एपी में लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अभी कुछ टाइम पहले इसकी राजधानी हैदराबाद थी, जबकि हैदराबाद आंध्र प्रदेश का हिस्सा था ही नहीं जब राजधानी थी। तो हुआ ऐसा था कि 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तो हैदराबाद जो उसकी पहली राजधानी थी वो तेलंगाना में चली गई थी। तो इतनी जल्दी राजधानी को बनाना थोड़ा मुश्किल था। तो उन लोगों के बीच जो भी एग्रीमेंट हुआ कि जब तक इनकी राजधानी ना बन जाए तब तक हैदराबाद ही उसकी पुरानी राजधानी रहेगी। तो अभी तक कुछ टाइम पहले इसकी राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन अब इसकी राजधानी हो गई अमरावती। अमरावती इसकी राजधानी है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित भी है, अमरावती। और इसके मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी। ये है आंध्र प्रदेश।
अब हम बात करते हैं यहीं सटा हुआ इसी से राज्य जो कट के गया है तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। यानी कि इनको प्रशासनिक प्रॉब्लम या और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, भाषाई प्रॉब्लम थी कि एक ही स्टेट में दो भाषा थी। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो हम बात करते हैं अब आंध्र प्रदेश अभी जो कट के अलग हुआ 2014 में तेलंगाना की हम TN लिखते हैं। इसकी राजधानी है हैदराबाद। एक चीज़ और जान लीजिए, हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित। एग्जाम में पूछता है सीधे हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग जान लीजिए हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब हैदराबाद, इसके जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, ये हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री। अब जब हम हैदराबाद से आगे बढ़ते हैं, यहाँ राज्य आता उड़ीसा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। तो जान लीजिए आप लोग, उड़ीसा में एक चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसमें झींगा उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। और इस उड़ीसा में ही एक कोणार्क मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा मंदिर भी बोलते हैं। या उड़ीसा में एक जगन्नाथ टेम्पल है, एक लिंगराज टेम्पल है। ये तीनों टेम्पल बहुत फेमस हैं, जो कि उड़ीसा में ही है। और उड़ीसा में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है भितरकनिका नाम से। ठीक है, आप लोग उड़ीसा के बारे में इतना याद रखिए। अब इसके ऊपर हम जब चलते हैं तो हमको मिलता है पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसकी राजधानी है कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ये हो गया इस कोस्टल इलाका प्लस A है, इतना हम लोग जान लिए। अभी बीच में कुछ राज्य बचे हैं, कुछ ऊपर राज्य बचे हैं। ठीक है, हम अभी ऊपर वाले राज्य को कवर करते हैं, बाद में जो बचे हुए बीच के राज्य होंगे उनको भी देख लेंगे। जैसे बात करते हैं हम यहाँ की, ये है राज्य यहाँ हिमाचल प्रदेश आप लोगों को पता है, जिसकी राजधानी है शिमला। और इसकी एक और भी राजधानी है धर्मशाला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। यानी हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, एक तो शिमला जो है ही, एक धर्मशाला भी है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं। अब उससे नीचे हम जब चलते हैं तो हमको मिलता है उत्तराखंड। ये रहा उत्तराखंड, इसको हम शॉर्ट में UK लिख रहे हैं, UK यानी कि उत्तराखंड। तो आप लोग बता दें, उत्तराखंड कभी UP का ही पार्ट था। तो नवंबर 2000 में ये UP से अलग हो गया था। अलग होने का सबसे बड़ा रीज़न था प्रशासनिक प्रॉब्लम, यानी कि इतने बड़े राज्य, UP तो बड़ा राज्य उसमें था, तो इतने बड़े राज्य को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए इस राज्य को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो जो UP खुद था वो UP अब है ही, बाकी एक उसमें से नया राज्य बना था नवंबर 2000 में, उसका नाम उत्तराखंड पड़ा। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और देहरादून इसके साथ साथ एक और भी इसकी राजधानी है गैरसैंण। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की दो राजधानी है। और यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। उत्तराखंड में भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है।
मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उससे पहले उसका नाम हैली नेशनल पार्क था, फिर बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ। अभी भी उसका नाम चेंज होकर रामगंगा नेशनल पार्क है। तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी, ये भी बहुत फेमस है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में इतनी चीज़ जान लीजिए। उत्तराखंड यूपी से ही अलग हुआ था, तो इसका मतलब उसके जस्ट आसपास या उससे सटा हुआ राज्य यूपी होना ही चाहिए, और है भी यूपी। यहाँ पर है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। साथ ही साथ लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी जान लीजिए आप लोग। अब बाकी बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ये है यूपी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यूपी से सटा हुआ राज्य है बिहार, इसको हम BH लिख रहे हैं, बिहार। यहाँ की राजधानी है जो पटना है। पटना राजधानी गंगा नदी के किनारे है, तो पटना गंगा नदी के किनारे है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। वैसे बिहार के बारे में बात करें तो बिहार ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही प्रमुख राज्य रहा है, यानी कि बिहार में बहुत प्रभावशाली राजा हुए हैं, जैसे उसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य, इस तरह काफ़ी सारे राजा, बहुत बड़े दार्शनिक यानी जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, जैन जैसे लोग भी हुए हैं। और उससे भी बड़ी बात है, बिहार अपने टाइम में, प्राचीन समय में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, बिहार है। और नीतीश कुमार है जो अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, जो 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बीच में जो राज्य छूटे हैं उनकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एक है हरियाणा। यहाँ हम देखते हैं हरियाणा को ले चलते ऊपर, मान लीजिए हम लिख रहे हैं हरियाणा को HR, आप लोग समझ लीजिएगा हरियाणा है। हरियाणा की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ये हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। अब हरियाणा के बाद यहाँ बीच में एक राज्य बचता है जो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश थोड़ा बड़ा राज्य है, तो वह कई राज्यों से सीमा बनाता है। चलिए हम लिख रहे हैं MP। ठीक है, MP की बात हम जब करते हैं, इसको भी हम ऊपर ही ले चलते हैं क्योंकि देखने में आसान रहेगा। ठीक, MP, इसकी राजधानी है भोपाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अब मध्य प्रदेश के बारे में जानिए कि मध्य प्रदेश का एक शहर इंदौर है जो स्वच्छता के मामले में लगातार कई सालों से भारत में टॉप पर है। भोपाल भी स्वच्छता के मामले में अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन इंदौर एक ऐसा शहर है जो कई सालों से पूरे इंडिया में टॉप पर रहा है स्वच्छता के मामले में। तो आप मध्य प्रदेश से इतनी बात याद करिए। इसके बाद हम अगर बात करते हैं बिहार से सटा हुआ राज्य है झारखंड। हम झारखंड की बात करते हैं। चलिए ठीक है, हम झारखंड को भी ऊपर ही ले चलते हैं। मान लीजिए हम इसको लिख रहे हैं JH। अगर इसको झारखंड को हम लिख रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए यहाँ है। झारखंड की राजधानी है रांची। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। देखिए लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा किसका कहाँ पर है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है इसके याद, यानी कि यहाँ आसपास मिलता है छत्तीसगढ़, यानी कि CH हम इसको लिखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर शायद सभी राज्य हो गए हैं, कोई राज्य छूटा नहीं है, बीच में बचे हैं पूर्वोत्तर राज्य।
तो पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर सिक्किम है और बाकी यहाँ 7 राज्य हैं। तो इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर बोलते हैं, यानी पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को 7 सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में। यहाँ तो सब हो गया ना, चलिए सब हो गया है, कोई छूटा हो तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए ठीक, हम बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में। यह है सिक्किम, लेकिन सिक्किम से पहले हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, एपी से लिख रहे हैं इसको। अच्छा, एपी 2 बार हो गया तो आप इसको अरुणाचल ही लिख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ईटानगर, ईटानगर। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, पेमा खांडू। ये हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ एक लंबी रेखा बनाता हुआ राज्य मैप में, यानी कि उस राज्य की लंबाई कम है, चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है, वो है असम, जो अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है, अंदर है। हम बात करते हैं असम की। असम के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, कि असम में काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है। और असम में कामाख्या माता मंदिर है जहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा मेला होता है, अम्बुबाची का मेला। तो असम है। असम की राजधानी है दिसपुर, दिसपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, बिस्व शर्मा। ये हैं असम के मुख्यमंत्री। अब अगर हम नीचे थोड़ा सा बढ़ते हैं साइड में, ये है नागालैंड, नागालैंड। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कहाँ किसका है। अब नागालैंड की बात करते हैं, यहाँ के पहले राजधानी बात करेंगे, कोहिमा है, कोहिमा। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो। ये है नागालैंड। नागालैंड के जस्ट नीचे आता है मणिपुर, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह। ये हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री। बात करते हैं हम मिज़ोरम की। चलिए मिज़ोरम को यहाँ लाते हैं। चलिए ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, मिज़ोरम है, मिज़ोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा, जोरमथंगा। ये हैं मिज़ोरम के मुख्यमंत्री। अब हम बात करते हैं अगले राज्य के बारे में, जो कि है त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, बस एक तरफ से भारत से टच है। तो देखने में इससे लटका हुआ लगता है यहाँ, मतलब भारत से। तो हम देखते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा को भी हम बाहर ही ले चलते हैं। ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा। आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कहाँ से कौन गया है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और इसके मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह, मानिक शाह। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह। अब बात करते हैं, बीच में एक राज्य है जो कि है मेघालय, जहाँ कहीं है मेघालय। हम बात करते हैं अगर मेघालय की, इसको कहाँ ले चलें। चलिए आप लोग जान लीजिए, ये है मेघालय, मेघालय। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ मेघालय, मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग।
मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा राज्य है जो सिक्किम है। चलिए हम सिक्किम को भी यहीं कहीं लिख लेते हैं। सिक्किम। सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। गंगटोक। ये सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। तो आप लोग देखें कि भारत के मैप पर राज्यों की स्थिति क्या है, उनकी राजधानी क्या है तथा उनके मुख्यमंत्री क्या हैं। मैं इसे बताने का बस यही रीज़न था कि इस तरह बताने के बाद आप लोगों को चीज़ें काफ़ी टाइम तक याद रहेंगी। साथ ही साथ आप लोगों को इतना तो पता चल ही जाएगा कौन सा राज्य कहाँ स्थित है और उसके आसपास कौन कौन राज्य हैं। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और इसको एक बार ज़रूर आप लोग रिवाइज कर लें, अपने कहीं नोट पर इसको एक बार खुद से बना लें तो काफ़ी टाइम तक आपको याद रहेगा। धन्यवाद।